दीपावली सिर्फ त्योहार नहीं, संदेश है प्यार का, प्रतीक है उजाले का। इस दीपावली आप सभी जलाएं एक उम्मीद की लौ। माँ लक्ष्मी को लाने के लिए सजाइए खुशियों से अपना घर आंगन। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश रोशनी के पर्व दीपोत्सव में। हिंदू धर्म में दीपावली के पर्व का खास महत्व होता है। दीपोत्सव का यह पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। पूरे भारत में इस पर्व का अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। इस दिन पूरा देश दिए की रोशनी से जगमगा उठता है। हिंदू धर्म में दीपावली को सुख समृद्धि प्रदान करने वाला त्योहार माना जाता है। दीपावली के दिन अन्य कई इतिहास भी जुड़े हैं। माना जाता है भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए थे। जैन मत के अनुसार अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर महर्षि दयानंद सरस्वती ने दीपावली को ही निर्वाण प्राप्त किया। लेकिन हिंदुओं का मत है कि दीपावली के दिन राम जी विजय होकर अयोध्या लौटे थे। उनकी खुशी में घी के दीपक जलाए गए थे और खुशियां मनाई गई थी। तब से ये प्रथा चली आ रही है। क्या आप जानते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण के 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या आने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। तो इस दिन राम जी की पूजा क्यों नहीं की जाती? सिर्फ लक्ष्मी पुत्र गणेश व विष्णु पत्नी लक्ष्मी तथा ज्ञान की देवी सरस्वती का ही पूजन क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको इस रहस्य के बारे में बताएंगे। युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, उस दौरान देवता और दैत्य के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता दैत्य पर भारी पड़ते तो कभी दैत्य। एक बार देवता दैत्य पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण दैत्य पाताल लोक में भागकर छिप गए। दैत्य जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि देवताओं से लड़ सकें। देवताओं पर महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामम की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने इरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी। लेकिन इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वह इरावत के सिर में डल गई। हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ तो उसने तुरंत सिर हिला दिया, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। यह देखकर वे क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में हो वह तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए। दैत्य ने माता लक्ष्मी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हो गए। दैत्य बलशाली हो गए और इंद्र लोक पाने की जुगत में लग गए। उधर लक्ष्मी के जाने के बाद इंद्र देव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही रोशनी की जाती है। लक्ष्मी की मैंने कोई गलती न कर दे, इसलिए सरस्वती और गणेश की पूजा की जाती है। आइए अब जानेंगे दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में। कौन सा मुहूर्त शुभ है पूजन का? दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर को दोपहर 2:45 से है तथा 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर समाप्त है। लक्ष्मी पूजा का प्रदोष काल का मुहूर्त का समय सायकाल 5:39 से सायकाल 7:33 तक रहेगा।
यह अवधि लगभग 1 घंटा 54 मिनट की होगी। आप इन मुहूर्त पर पूजन कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस दिवाली माँ लक्ष्मी के चरण आपके द्वार पड़े, भगवान गणेश की कृपा और माँ सरस्वती का वास हो। सभी के लिए यह दीपोत्सव खुशहाल भरा हो, रौनक भरा हो। आपके जीवन में ये दिवाली सारी खुशियाँ लेकर आए। आप सभी को प्रातः दर्पण परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।